हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम ए स्टार एल्गोरिदम के बारे में जानेंगे। ए स्टार एल्गोरिदम क्या है और ये किस तरह काम करता है, और आपको किसी भी एग्ज़ाम में ए स्टार एल्गोरिदम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आपने उसको किस तरह सॉल्व करना है। सबसे पहले ए स्टार एल्गोरिदम के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। ए स्टार एल्गोरिदम कम्बिनेशन है यूनिफॉर्म कॉस्ट और ग्रीडी सर्च का। ये बेस्ट फर्स्ट सर्च की बेस्ट फॉर्म भी कहलाई जाती है। ये पाथ फाइंडिंग और ग्राफ ट्रैवर्सल के अंदर हम यूज़ करते हैं। ये ए स्टार एल्गोरिदम बेसिकली एक फार्मूले के थ्रू तमाम अपनी वर्किंग परफॉर्म करता है। एफ ऑफ एन इक्वल टू एच ऑफ एन प्लस जी ऑफ एन। अब हम इसमें एच ऑफ एन, जी ऑफ एन एंड एफ ऑफ एन के बारे में जान लेते हैं। एच ऑफ एन हमारी ह्यूरिस्टिक वैल्यू है। ये वो वैल्यू है जो बता रही होती है कि हम अपने गोल नोड से कितना दूर हैं। जी ऑफ एन वैल्यू हमारी एक्चुअल कॉस्ट होती है उस पाथ की। अगर प्रीवियस नोड से नेक्स्ट नोड पे जाना है तो उसकी क्या कॉस्ट लगेगी, वो हमारी जी ऑफ एन वैल्यू कहलाती है। एफ ऑफ एन वैल्यू इन दोनों का सम होता है। ये वो टोटल कॉस्ट, उस पाथ की टोटल कॉस्ट होती है जिसमें हम एस्टिमेटेड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट का सम लेते हैं। जिस भी पाथ की हमारे पास सबसे लीस्ट एफ ऑफ एन वैल्यू होगी, हम उस पाथ को अडॉप्ट करते हैं इस एल्गोरिदम के अंदर। इसको मज़ीद हम आगे एक एग्जांपल करके अच्छी तरह इसको जानेंगे किस तरह काम करता है एल्गोरिदम। ये हमारे पास ए स्टार एल्गोरिदम पिछली तमाम नोड्स का भी ट्रैक अपने पास स्टोर रखता है। ये एक इन्फॉर्म सर्च है। ए स्टार एल्गोरिदम कंप्लीट एल्गोरिदम कहलाया जाता है और ये हमें ऑप्टिमल पाथ देता है। इसके बाद एक एग्जांपल के थ्रू इसको अच्छे से समझ लेते हैं। ये हमारे पास एक एग्जांपल है। हमारे पास ग्राफ गिवन है। एस हमारे पास स्टार्ट नोड है, जी हमारे पास गोल नोड है। ये बीच में तमाम नोड्स हमारे पास, आप इनको सिटीज़ कह सकते हैं। ये ए सिटी है, ये बी सिटी है, ये डी सिटी है, ये ई सिटी है। हमने एस सिटी से जी सिटी तक जाना है तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ हमें कौन सा चाहिए, कौन सा हम अडॉप्ट करें, हम इस एल्गोरिदम के थ्रू इसको सॉल्व करके देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो टेबल है वो इन तमाम सिटीज़ की एस्टिमेटेड वैल्यू है। यानी कि अगर हमने एस सिटी से जी सिटी तक जाना है तो उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू क्या है, ए सिटी से जी सिटी तक हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू क्या है। आप इसे बेसिकली एक डिस्टेंस वैल्यू भी कह सकते हैं। ये एक एस्टिमेटेड वैल्यू होती है जो ये बता रही होती है कि एक नोड से गोल नोड तक का डिस्टेंस क्या हो सकता है, क्या डिस्टेंस है। ये एक एस्टिमेटेड ह्यूरिस्टिक वैल्यू कहलाती है। ये एजिस के ऊपर जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो एक्चुअल कॉस्ट कहलाती हैं। ये ट्रू कॉस्ट हैं। अगर हमने एस सिटी से ए सिटी पे जाना है या एस नोड से ए नोड पे हमने जाना है तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या है, और इस पाथ को फॉलो करते हुए हम इस वाली वैल्यू को ह्यूरिस्टिक वैल्यू में ऐड करके टोटल कॉस्ट निकालते हैं। अब हम इस एल्गोरिदम को इस एग्जांपल को सॉल्व करना शुरू करते हैं ए स्टार एल्गोरिदम के थ्रू। सबसे पहले हमने स्टार्ट नोड को लिख लिया और उसकी हमने एफ ऑफ एन वैल्यू निकाल लेनी है। एच ऑफ एन प्लस जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन। हमारे पास एक्चुअल कॉस्ट, इस स्टार्ट नोड्स के ऊपर कोई नोड एज नहीं है तो यानी कि ज़ीरो वैल्यू है, हमने ज़ीरो लिख दिया यहाँ पे। प्लस 9, 9 क्या है, एस नोड की ह्यूरिस्टिक वैल्यू है। यानी कि एस से हमने जी तक जाना है तो हमारी ह्यूरिस्टिक एस्टिमेटेड वैल्यू क्या हो सकती है, एस्टिमेटेड डिस्टेंस क्या हो सकता है, ये हमारे पास 9 है। हमने 0 + 9 किया 9। हमारे पास असल वर्किंग जो इस एल्गोरिदम की है वो यहाँ से स्टार्ट होगी। अब हमारे पास एस से मज़ीद दो रास्ते हैं, एक एस से ए, एस से बी, यानी कि हम दो सिटीज़ से होते हुए जी तक पहुँच सकते हैं। हम इन दोनों का एफ ऑफ एन वैल्यू निकालेंगे और जिसकी वैल्यू सबसे छोटी होगी उसको हम उस पाथ को हम अडॉप्ट करेंगे। पहले हम एस से ए तक की वैल्यू एफ ऑफ एन वैल्यू निकाल लेते हैं। एस से ए एफ ऑफ एन वैल्यू निकालनी है। एफ ऑफ एन इक्वल टू एच ऑफ एन प्लस जी ऑफ एन। एच ऑफ एन क्या है, हमने पढ़ा है, ये एस्टिमेटेड या ह्यूरिस्टिक वैल्यू भी कहलाती है। ये वो वैल्यू होती है कि हमने अपने करंट नोड से गोल नोड तक पहुंचने का डिस्टेंस क्या हो सकता है या एस्टिमेटेड वैल्यू क्या है उसकी। हमने टेबल में देखा हमारे पास ए नोड की ह्यूरिस्टिक वैल्यू है 8, हमने यहाँ 8 पुट कर दिया। ये प्लस एज इट इज़ जी ऑफ एन, एस नोड से ए नोड या एस सिटी से ए सिटी तक आने की इस पाथ की एक्चुअल कॉस्ट क्या है, 5। हमने यहाँ पे 5 लिख दिया। इन दोनों का सम 13, यानी कि एफ ऑफ एस से ए तक जाने की टोटल कॉस्ट है 13। हम इसके बाद एफ एस से बी की भी वैल्यू निकालेंगे, एफ ऑफ एन वैल्यू। सेम हमने एच ऑफ एन प्लस जी ऑफ एन लिखा फॉर्मूला। एच ऑफ एन की वैल्यू लिखी बी नोड की, क्योंकि हम बी नोड पे करंट जाने वाले हैं ना, तो इसलिए हमने बी नोड की एच ऑफ एन वैल्यू देखी। उसकी वैल्यू है 7। यहाँ पे हमने 7 लिखा। प्लस जी ऑफ एन क्या है, इस पाथ की एक्चुअल कॉस्ट क्या है 10। ये हमने 10 यहाँ पे लिख दिया। 10 + 7 17।
हम इसके अलावा तो एस से जाने का कोई और रास्ता नहीं है, एस सिटी से कोई और सिटी का रास्ता नहीं आ रहा हमारे पास। तो हम अब इन दोनों की वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे, किसकी छोटी एफ ऑफ एन वैल्यू निकली है। हमने कंपेयर किया, एस से ए की एफ ऑफ एन वैल्यू है 13, एस से बी की एफ ऑफ एन वैल्यू है 17। 13 वाली वैल्यू छोटी है तो हम ये वाले पाथ को अडॉप्ट करेंगे, हम इस वाले पाथ को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। अब एस से ए पे हम करंट आ गए हैं। हमने नेक्स्ट आगे देखना है कि ए से हमारे पास मजीद कौन कौन से रास्ते आ रहे हैं। ए से हम डी पे भी जा सकते हैं, ए से हम सी पे भी जा सकते हैं। अब हम इन दोनों की एफ ऑफ एन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे। अब हम इसकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेते हैं, एस से सी जाने की और एस से ए से सी एंड ए से डी जाने की। सबसे पहले ए से सी की एफ ऑफ एन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम। एस से ए हम आगे में हैं, अब ए से सी मज़ीद हमने आगे जाना है। हम एच ऑफ एन प्लस जी ऑफ एन दोबारा फार्मूला लिखेंगे। सी की ह्यूरिस्टिक वैल्यू हम लिखेंगे सबसे पहले। सी की ह्यूरिस्टिक वैल्यू इस टेबल के अंदर है 6 यहाँ पे हमने पुट कर दिया, प्लस एज इट इज़ जी ऑफ एन यहाँ पे 9, लेकिन यहाँ पे तो 2 है, सॉरी हम ए से सी जा रहे हैं, यहाँ पे तो 4 है। तो ये 4 की बजाय 9 कैसे आया? हमने ये पहले पढ़ा था, ये 9 इस तरह आया, हमने पहले पढ़ा था कि ए स्टार एल्गोरिदम हमारा पिछली नोड की वैल्यू को भी स्टोर करता है। 4 इसकी एक्चुअल कॉस्ट आ गई और 5 पिछली नोड की, इन दोनों का सम 9, यहाँ पे हमने इसलिए 9 लिखा है। यहाँ पे हमने लिखा भी हुआ है 9 इक्वल टू 4 प्लस 5, ये प्रीवियस जो सी हमारी नोड है उसका एक्चुअल कॉस्ट है। यहाँ पे हमने 9 लिख दिया, प्लस 6 15। अब हमारे पास एस ए और सी की टोटल पाथ कॉस्ट आ गई है जो है 15। हमने, अब आपको समझ आ चुका होगा कि हम पिछली नोड की क्यों रख रहे होते हैं वैल्यू। वो इसीलिए रख रहे होते हैं कि हमारे पास तक कंप्लीट अगले सिटी तक जाने की कंप्लीट कॉस्ट पता चल जाएगी कि अगर हम एस से ए से आए हैं और फिर सी पे हैं तो इसकी टोटल कॉस्ट क्या है। इसी तरह हम एस ए और डी की अब निकाल लेंगे वैल्यू। हम एच ऑफ एन प्लस जी ऑफ एन, डी की हमने एच ऑफ एन वैल्यू यहाँ टेबल में देखी, ये है 5, यहाँ 5 पुट कर दिया। जी ऑफ एन 7, यहाँ पे तो 2 था, अब वही हमने किया, पिछले नोड की भी वैल्यू साथ ऐड की है इसमें। 5 प्लस 2 7, यहाँ पे हमने 7 लिख दिया, एंड 5 प्लस 7 इक्वल टू 12। इन दोनों की वैल्यूज़ को कंपेयर किया, किसकी एफ ऑफ एन की वैल्यू छोटी है, किसका टोटल पाथ छोटा है। वो है, अगर हम एस से ए और ए से फिर डी पे जाएँ तो ये हमें सबसे छोटी कॉस्ट पड़ेगी, ये वाला पाथ सबसे छोटा पड़ेगा। हमने इस पाथ को इधर से ए से हम इस पाथ पे मूव कर गए। अब हमारी करंट नोड है डी, हम इस नोड पे आ गए हैं। इस नोड से आगे हमारे पास, इस सिटी से आगे हमारे पास 2 मज़ीद सिटी हैं, 2 मज़ीद नोड्स हैं, एक डी से जी, एक डी से ई। अब हम इन दोनों की एफ ऑफ एन वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम निकाल लेंगे एस ए डी और ई की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमने एस ए डी एंड ई की वैल्यू निकाल ली। एच ऑफ एन प्लस जी ऑफ एन, वही फॉर्मूला हमने लिख दिया। अब हमने ई की ह्यूरिस्टिक वैल्यू इस टेबल में से देख के लिखनी है। ई की हमारे पास ह्यूरिस्टिक वैल्यू है 4, यहाँ पे 4 लिख दिया हमने, प्लस जी ऑफ एन इक्वल टू 17। ये 17 किस तरह आया? 5 प्लस 2 पिछली नोड का 7 और 10 इस नोड इस एज की एक्चुअल, इस पाथ की एक्चुअल कॉस्ट जो कि है 10। सो 7 प्लस 10 इक्वल टू 17, यहाँ पे हमने 17 लिख दिया। इन दोनों का सम इक्वल टू 21। अब एस से ए से डी, डी से ई आने की टोटल कॉस्ट हमारे पास है 21। इसी तरह हमने एस ए डी एंड जी की वैल्यू भी फाइंड कर ली, एफ ऑफ एन वैल्यू फाइंड करनी है। एच ऑफ एन प्लस जी ऑफ एन, जी की एच ऑफ एन वैल्यू, ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या है? 0, क्योंकि जी तो हमारा गोल नोड था तो इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू ऑफ कोर्स 0 ही होगी, क्योंकि यही हमारी गोल स्टेट है। तो इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होगी गोल नोड की? वो 0 होगी, क्योंकि हम गोल नोड पे खड़े हैं तो हमने गोल नोड पे जाना है, तो जाहिर बात है कोई डिस्टेंस तो हमने कवर नहीं करना, वो हमारी गोल नोड है, इसलिए ह्यूरिस्टिक वैल्यू 0। यहाँ पे हमने 0 लिख दिया ह्यूरिस्टिक वैल्यू, प्लस जी ऑफ एन, यहाँ पे 10 लिखा। वो किस तरह लिखा? प्रीवियस तमाम नोड्स की वैल्यू जिस पाथ को हम फॉलो करते हैं उसका तमाम की वैल्यूज़ को ऐड करके। यहाँ 5 था, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 3 10, यहाँ पे हमने 10 लिख दिया। 10 प्लस 0 10, दोनों की वैल्यूज़ को कंपेयर किया, हमारे पास यही पाथ छोटा है, और हमने देखा कि हमारी जी वाली गोल वैल्यू गोल स्टेट थी, तो हमने लिख दिया यहाँ पे वी हैव रीच्ड ऑल गोल स्टेट यूजिंग पाथ एस ए डी जी, और टोटल कॉस्ट हमारी निकल आई है इसकी। इसको हम समराइज़ कर लेते हैं। अब हम एस से स्टार्ट हुए, एस से हमारे पास 2 रास्ते थे, एस से ए, एस से बी। हमने दोनों की एफ ऑफ एन वैल्यू निकाली, एक की आई 13, एक की आई 17।
थर्ड ए की वैल्यू एस से ए की वैल्यू छोटी थी, हमने ये वाले पाथ को अडॉप्ट कर लिया। यहाँ पे हम एस से ए आए, ए से आगे सी गए, हमारे पास दो पाथ थे, ए से सी, ए से डी। हमने एस ए सी की निकाल ली वैल्यू जो 15 निकली, हमने एस से ए से डी की वैल्यू निकाली जो निकली 12 हमारे पास। हमने दोनों को कंपेयर किया, हमारे पास ये पाथ छोटा था, हमने इसको अडॉप्ट कर लिया। डी से हमारे पास मजीद दो रास्ते थे, एक ई था एक जी था, हमने ई की भी निकाल ली, डी से ई की भी निकाल ली, डी से जी की भी निकाल ली। एक निकली 21, एक निकली 10। हमारे पास ये छोटा था और हमें पता था कि जी हमारा गोल नोड है, तो फाइनल हमारे पास फाइनल शॉर्टेस्ट पाथ ये निकला है। आई होप आपको ए स्टार एल्गोरिदम से रिलेटेड जो भी क्यूरीज़ हैं वो क्लियर हो गई होंगी। ए स्टार एल्गोरिदम किस तरह काम करता है और एग्ज़ाम में अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो आपने किस तरह इसको सॉल्व करना है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और अगर आप मज़ीद एग्जाम्पल से आते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं इसके ऊपर मज़ीद एग्जाम्पल बना दूंगा। आई होप यू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।